इंसान स्पीचलेस हो जाता है। सब उसके पास एक चीज़ रहती है, ग्रैटिट्यूड। हाँ, आज का दिन बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स लेके आया है। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, स्पेशली अपने पापा को। बुरा वो है कि दोबारा आप हिम्मत ना करें, कोशिश ना करें, वो बुरा है। तो मैं बस नहीं, मैंने थोड़ा सा मठा पिया तो वो लगा था। फिर अभी इनको रवाना किया है दुर्गा दुर्गा सीधा गणेश एंड अब भैया लोग यहाँ रिपेयरिंग का काम कंप्लीट करके भैया लोग पेंटिंग कर रहे हैं। एंड ये नेट पड़ा हुआ है मेरा, ये लगवाना है। तो हाँ, आज का दिन बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स लेके आया है। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, स्पेशली अपने पापा को। 2012 में वो नहीं रहे, 2019 में सिस्टर चली गई, बड़ी सिस्टर। 2008 में मम्मी की डेथ हो चुकी थी। लेकिन एक चीज़ वो भी बोलते थे और एक चीज़ हमेशा हमेशा मैंने हर नॉलेजेबल इंसान के मुंह से सुनी है, पढ़ी है, देखी है, फील भी की है। एक बार फिर से फील कर रही हूँ कि जो लोग सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं ना, भगवान उन तक अपनी ब्लेसिंग, उन तक वो चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही देता है, किसी न किसी रूप में पहुंचा देता है, वाकई में। तो खैर, लिटरली मैं अपने पेरेंट्स को कभी रोकर नहीं याद करती कि उनकी सोल को, या अगर उनका अगला बर्थ भी हो चुका है तो उसमें उन तक कोई दुख वाली वाइब जाए। पर कभी कभी बहुत याद आती है। आज सीरियसली मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि आज ज़माने बाद में रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। ना मेरा कुछ शूट करने का मन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। सीरियसली आज बस अपने साथ, अपनी यादों के साथ रहने का मन कर रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि कल मैं ये शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगता अपना पता नहीं मैं व्लॉगिंग कर कैसे रही हूँ, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे समझाया था कि मैम, आई वॉज जस्ट थोड़ी मूड की स्विच ऑफ था। ये उन दिनों की बात है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जस्ट फिनिश किया था, एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट नहीं आया था। तो मैं कोचिंग लेती थी, तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसका नाम था आतिफ। उसके पेरेंट्स बाहर रहते थे दुबई में। तो उसने मुझसे कहा, ब्लैक बोर्ड पे उसने लिखा इम्पॉसिबल एंड देन उसको ब्रेक करके लिखा आई एम पॉसिबल। हाँ मैम, टर्न बैक। मैंने सॉल्व कर दिया इक्वेशन। तो मैं पीछे मैंने कहा ये क्या है? कहे मैम पढ़िए तो। और जब मैंने पढ़ा तो आई जस्ट स्माइल। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। तो हार्डली 13-14 साल के ऐसे बच्चे थे इंग्लिश मीडियम के। तो वो बोलते कि मैम, आप अपने नाम की तरह ना, एक बार उन लोगों ने मुझसे मेरे नाम का मीनिंग पूछा था। साल के ऐसे बच्चे थे इंग्लिश मीडियम के। तो वो बोलते कि मैम, आप अपने नाम की तरह ना, एक बार उन लोगों ने मुझसे मेरे नाम का मीनिंग पूछा था। तो कहता मैम, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही बहुत प्यारी लगती हो, आप उदास मत हुआ करो। तो आतिफ, वेयर एवर यू आर, गॉड ब्लेस यू बच्चा, एंड ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई एक्स फ्रेंड्स। क्योंकि स्कूल का, कॉलेज के बाद तो सब एक्स ही हो जाते हैं ना, या फिर लोगों को इग्नोर करने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलता रहता है ज़िंदगी, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो कोई इग्नोर करे ना, तो कभी हर्ट मत होइए। ये सोचिए कि आप में कोई बात तो है ना कि वो आपको इग्नोर मार रहा है। बस आपकी एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, जैसे मेरी हो जाती है। और फिर मैं हंसती हूँ ऐसे ही मुस्कुराती हूँ और लग पड़ती हूँ अपने काम पे। कुल मिला के लब्बो लुभाव ये है कि वाकई में मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही हूँ, स्पेशली अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। एंड गॉड ब्लेस हिम, उनकी सोल जहाँ भी है वो बहुत पीस में रहे। प्लीज़ आप लोग भी ये दुआ करिएगा। और अगर आपके अपने अभी आपके पास है तो उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैं अपने हर
कोशिश करती हूँ अपने हर व्लॉग के जब एंड करती हूँ ना व्लॉग को, तो मैं बोलूँ कि अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ब्लिंक ऑफ द आई चीज़ें बदल जाती हैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कहाँ गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। बहुत छोटी सी लाइफ है, शिकायतें कम से कम रखने की कोशिश करती हूँ, शिकायतें हो भी तो माफ़ कर देती हूँ। आसान नहीं, ना खुद को माफ़ करना ना किसी और को, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए माफ़ करना भी ज़रूरी है, और माफ़ करके आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। वरना आप खुद के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हो, अपने अंदर पाल के रखते हो ना। कोशिश करते रहनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता है। बरसों से कोशिश चल रही है, तब जाके कहीं अब हो पाया है, और जब तक हूँ तब तक कोशिश चलती रहेगी। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान। तो जो भी मेरे यहाँ यूपी के लखनऊ के देखने वाले हैं, तीसरे बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट मंगल तो मैं बजरंगबली बाबा के दर्शन कर आई थी, लेकिन आज नहीं पॉसिबल हो पाया, तो बस विश्वंदा दिया है, और बजरंगबली सदा सहाय रहें, आप लोगों के सब संकट दूर करें। इसी शुभकामना के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। मतलब इसको मैंने बाहर ही रखा था, मेरा इस रूम में लाने का मन नहीं था, और नीचे से कुछ एक्स्ट्रा बेडिंग वगैरह भी ऊपर आके रखी हुई है। अभी तक इस रूम को बिल्कुल मैंने खाली रखा था, थोड़ी मुझे जो यहाँ स्पेस मिलती थी मैं वहीं वॉक कर लेती थी। भैया लोग यहाँ खैर इधर नहीं लेट पाते, एक भैया इधर लेटते थे, एक भैया इधर लेटते थे, तो वो लोग इधर अपना लेट जाते हैं, इधर लेट जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कल मैं भैया लोगों से बिछवा दूँगी, ताकि अगर उन्हें लेटना हुआ करे तो कोई एक लोग तख्त पे लेट जाए। तो अभी बाहर ठंडा हो गया है मौसम, काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। एंड सीरियसली जब शायद सेकेंड टाइम घर का काम होना शुरू हुआ था ना, एंड रूम फिनिश होने के बाद एक पॉइंट पर लगा था कि अब घर का काम आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर अब नहीं होता तो फिर पता नहीं कब होता। आई हैव नो आइडिया, बट इतनी फिज़िकल एंड सब चीज़ों को ओवरकम करके जब यहाँ तक इस स्टेज तक पहुँचा है ना हम लोग की लाइफ, तो कभी कभी इंसान स्पीचलेस हो जाता है। सिर्फ उसके पास एक चीज़ रहती है, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, थैंकफुलनेस टू गॉड, अपने बुज़ुर्गों के लिए थैंक्स कि वो जहाँ से वहाँ से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बस यही बोलूँगी कि माशाल्लाह
किसी की बुरी नज़र ना लगे भगवान, किसी की बुरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपनी पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ। इंसान सबसे मेहनत से, पता है, 2 चीज़ें मेरे पापा कहा करते थे कमाता है, एक नाम और इज़्ज़त। इस दुनिया से जाने के बाद भी आप किसी के दिल में ज़िंदा रहें, लोग आपके बारे में इज़्ज़त से बात करें, एक वो चीज़, और दूसरी आपकी हिम्मत, आपकी पॉजिटिविटी। वो खुद भले ही कभी किसी मोड़ पे टूट जाया करते थे, बहुत सीधे इंसान थे, बहुत हेल्पिंग नेचर था उनका, लेकिन वो मुझे क्या कहते थे, दीदी को क्या कहते थे, आई डोंट नो दीदी बहुत लाडली थी उनकी, पर मुझे ये कहते थे कि तुम मेरी बेटी हो, तुम हार नहीं सकती हो। मेरी माँ भी यही कहती थी। तो ऐसा नहीं है, हारे नहीं, बहुत बार हारे हैं, बहुत बार हारे हैं, लेकिन फिर राइज किया है। हारना हारना बुरा नहीं है, टूटना बुरा नहीं है, झुकना भी बुरा नहीं है, एक मोड़ पर आकर हिम्मत खो जाना भी बुरा नहीं है। बुरा वो है कि दोबारा आप हिम्मत ना करें, कोशिश ना करें, वो बुरा है। तो मेरी लाइफ की ये नई कोशिश पता नहीं आगे जाके क्या मोड़ लेगी, आई डोंट नो। मैं भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचती, मैं गुजरे हुए कल के बारे में भी नहीं सोचती, मैं सिर्फ आज में और अभी जीती हूँ। क्योंकि क्या करें, करण जौहर ने मेरा डायलॉग चुरा लिया। मैं हमेशा बोलती थी क्या पता कल हो ना हो, तो विंदे तक बात पहुँच। आज मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ अपने नए रूम के बाहर से, क्योंकि नीचे नहीं हूँ आज। 2-3 मैं फ्राइडे में लास्ट आई थी, फिर सैटरडे को माली भैया आए थे। देन उस दिन सैटरडे को मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ हो गई थी, तो सैटरडे संडे तो ऐसे ही निकल गया, बहुत बिज़ी। और